दोस्तों सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक के। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आसानी से अपना फॉर्म भरिएगा। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से आप जिससे भी फॉर्म भर रहे हैं सभी में फॉर्म भरने का प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। तो आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में आपको सिंपली से यहाँ पर सीजीपीएससी सर्च कर लेना है। अब जैसे आप सीजीपीएससी सर्च करेंगे यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं इस प्रकार से यहाँ पर सीजीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आपको सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पास आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पास एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और जस्ट साइड में जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पास आप देख लेंगे 26/11/2023 करके, ठीक है। तो इसी में आपको अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ से आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ से अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। नए कैंडिडेट है तो ठीक है, और जो पुराने कैंडिडेट है यहाँ से लॉगिन करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे, ठीक है, क्या क्या कैसे करना है। चलिए तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ से अब आपको अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होगी, जिसमें सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपको कैंडिडेट नेम अपना नेम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ये तीनों फिल करने के बाद सिंपली से आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद सिंपली से अब आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखेंगे ओटीपी सेंड ऑन यूर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी सेंड कर दिया गया है, तो यहाँ से आप देख लेंगे अपना मोबाइल वाला ओटीपी डाल देंगे और यहाँ पास आपको अपना ईमेल वाला ओटीपी डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने मोबाइल पे आए ओटीपी भी डाल लेते हैं और यहाँ पर ईमेल आईडी में आए ओटीपी भी डाल लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली से सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पास आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। इसके बाद यहाँ से इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अप्लाई सेक्शन का एक ऑप्शन, जिसमें यहाँ पास पोस्ट की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका अप्लाई स्टार्ट डेट देखने को मिल जाएगा 1/12/2023 आज की डेट से स्टार्ट हो गया है और इसका एंड डेट आपको देखने को मिल जाएगा 30/12/2023। इसी के साथ यहाँ पास ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहीं से अब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन जो पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है जिसको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वो कैसे लॉगिन करेंगे, चलिए इसके बारे में पहले बताते हैं, फिर यहाँ से आपको अप्लाई कर आपको बताएंगे। तो जो पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है जो यहाँ पास सीजीपीएससी में और फॉर्म फिल कर चुके हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई सेक्शन में ही आएंगे। तो जो रजिस्टर वाले यहाँ पास क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे किए थे वहीं यहाँ पास अब ऑलरेडी रजिस्टर पे यहाँ पर जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है वो यहाँ पास आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ पास आपको साइन इन, यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी और अपना जो पासवर्ड है उससे यहाँ पास आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पास आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है और ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आई एम रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आप अपना भूल गए होंगे पासवर्ड तो यहाँ पास आपको फॉरगेट के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप फॉरगेट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपना ईमेल और पासवर्ड और आई एम रोबोट पर आप क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा सिंपली से लॉगिन का एक ऑप्शन, तो यहाँ से आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे इसी प्रकार से जैसे ऑप्शन यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन के टाइम आ रहा था यहाँ पर अप्लाई सेक्शन का, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर वही ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर पोस्ट की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो नए रजिस्टर्ड और जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो दोनों के लिए यहाँ से अब फॉर्म सेम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 लिखा है, इसी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अप्लाई का एक ऑप्शन आ जाता है। अब अप्लाई करने के लिए सिंपली से आपको इसी अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पास आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से यहाँ पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने फिल किए थे यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आपको अपना फादर का नेम
डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने मदर का नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ से नेशनलिटी आपका इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपका रिलीजियन सिलेक्ट कर लेना है, देख लेना है रिलीजियन में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड होंगे तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना होगा, ठीक है। यहाँ पास क्लिक कर लेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1/1/2023 की स्थिति में आपका एज कितना हुआ है वो यहाँ से ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद अब यहाँ पास अपना बर्थ प्लेस पूछा जा रहा है, तो आपका जन्म कहाँ हुआ है उसका यहाँ पर जानकारी डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट विल बी सबमिट, यहाँ पर बर्थ प्रूफ के रूप में आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, जैसे 10th का मार्कशीट देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर 12th या ओल्ड 11th का देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एक सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पास अगर आप 10th सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अपना 10th का रोल नंबर डाल देंगे। अगर यहाँ पास आप बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करते हैं तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट का रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास इतना डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ रेसिडेंट डिटेल पूछा जाता है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो यहाँ से सिंपली से आपको यस पे क्लिक कर देना है, और जो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है तो यहाँ से नो सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे और आपको यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास लोकेलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको सिंपली से सिलेक्ट करना है, और यहाँ से अगर आप ग्रामीण होंगे तो रूरल सिलेक्ट करना है, और शहरी होंगे तो यहाँ से आपको अर्बन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से कैटेगरी की जानकारी पूछी जा रही थी, यहाँ पास कैटेगरी देख लेंगे। यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर UR SC ST OBC जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपने OBC SC ST जो भी सिलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार अब यहाँ पास आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देख लेंगे। यहाँ से आपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यू डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट कौन से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर बना हुआ है, इश्यू कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पास आपका सर्टिफिकेट जो बना है वो किसके द्वारा बना है वो डाल देंगे। तो यहाँ से किसके द्वारा अथॉरिटी मिला है वो देख लेंगे अपने सर्टिफिकेट में, और यहाँ पास डाल देंगे, जैसे यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा या फिर तहसीलदार, वो देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यू डेट को इस प्रकार से डाल देना है, आपका सर्टिफिकेट की डेट में इश्यू हुआ है वो यहाँ पास आपके सर्टिफिकेट में ही दिया रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर PH डिटेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास आर यू यहाँ पर डिफरेंट एबल, अगर आप यहाँ पास डिफरेंटली एबल है, यहाँ पर पर्सनल डिसेबिलिटी है आप में कोई, तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसे भी यहाँ पास नो रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक्स सर्विसमैन डिटेल पूछा जा रहा है, तो आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पास अदर डिटेल्स पूछा जाता है, तो यहाँ पास अदर डिटेल आपको ध्यानपूर्वक भरनी है, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं करनी है, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वो ध्यान से देखिए, उसके बाद आप फिल कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आर यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पास आर यू सर्वेंट एज होम गार्ड, अगर आप होम गार्ड के रूप में सेवारत होंगे तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पास आर यू वेयर अ शिक्षाकर्मी, अगर आप कोई शिक्षाकर्मी है या फिर पंचायत कर्मी है तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा इसमें भी नो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है आर यू अ छटनी एम्प्लॉय, अगर आप कोई छटनी एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पास यस पे क्लिक करना है, अन्यथा इसमें भी नो रहने देना है, नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पास पूछा जा रहा है इस कैंडिडेट यूर बीन अवार्डेड बाय CG गवर्नमेंट ऑफ इंटर कास्ट मैरिज, अगर आपको यहाँ पर अंतरजातीय विवाह के रूप में कोई अवार्ड मिला है तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पास पूछा जा रहा है इस कैंडिडेट बिन अवार्डेड, अगर आपको कोई अवार्ड दिया गया है यहाँ पास, जैसे यहाँ पर एग्जांपल राजीव पांडे अवार्ड या फिर गुंडाधुर अवार्ड, तो यहाँ पास आप यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पास पूछा जा रहा है क्या आपको किसी प्राधिकारी संस्था द्वारा यहाँ पर परीक्षा या चयन से बाहर रखा गया हो, तो यहाँ पास आप यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास पूछा जा रहा है कि क्या उम्मीदवार को सेवा के दौरान दंडित किया गया है या फिर बर्खास्त किया गया है, तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है।
इसके बाद अब यहाँ पास पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी आपराधिक मामले में दोषी घोषित किया गया है, तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास पूछा जाता है क्या आप रक्षा सेवा कर्मी है जो किसी विदेशी शत्रुता के दौरान अक्षम हो गए हो और परिणाम स्वरूप आपको रिहा किया गया है, तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी नो रहने देना है। इसके बाद अब यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप वियतनाम से हैं जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद अब यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप भारतीय मूल के रूप में प्रमाणित है, तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद अब ये सारा चीज़ आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है सारे डिटेल सही है कि नहीं, फिर आपको यहाँ पास सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सिंपली से आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। अब यहाँ पास आपको एड्रेस डिटेल पूछा जाता है, तो यहाँ से अब आपको अपना एड्रेस की जानकारी डालनी है। तो यहाँ पास आपको अपना परमानेंट एड्रेस दे देना है, जो भी है, जैसे अपने विलेज का नेम, अपने पोस्ट का नेम, ये सारा चीज़ आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पास अपना स्टेट यूटी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट, आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ या फिर जो भी स्टेट, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पास आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पास अपने एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको डाल देना है। इसके बाद अब यहाँ पास नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पूछा जाता है, तो आपसे जो समीप में जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन को यहाँ पास उसका नेम डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास पूछा जाता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी। तो अगर आपके यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, मतलब कि यहाँ पास अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता दोनों सेम है, तो यहाँ पास आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पास सेव एज के यहाँ पास टिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें टिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका ये एड्रेस भी यहाँ पास आपका फिल होके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पास अलग अलग है आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पास आपको अलग अलग फिल कर देना है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर सेम जानकारी पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेते हैं। एक बार अच्छे से चेक कर लेना है जो भी एड्रेस आपने फिल किए हैं वो सब सही है कि नहीं, और अगर आपका सभी एड्रेस आप फिल कर लेते हैं और सब सही है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पास आपका एड्रेस डिटेल भी यहाँ पर सक्सेसफुल फिल हो जाता है। अब यहाँ से आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। तो चलिए क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे फिल करनी है वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास देखिए आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले देनी है। ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उन सभी का डिटेल आपको पहले देना है। उसके बाद आपका जो निचला क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल देना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना सिलेक्ट कीजिएगा। आपको एक डिटेल आपको फिल करके बता रहे हैं, इसी प्रकार से आपको सभी क्वालिफिकेशन डिटेल को आपको फिल करनी है और ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पास आप पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेम ऑफ कोर्स है, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स किए हैं, जैसे एमए, एमकॉम या एमएससी, जो भी कोर्स किए हैं आपने वो कोर्स का नेम अगर डाल देंगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपने ग्रेजुएशन में यहाँ पर बीए, बीकॉम या बीएससी जो किए हैं वो यहाँ पास आपको डाल देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछा जाता है, तो आपने कौन से बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास इंस्टीट्यूट नेम पूछा जाता है, तो इंस्टीट्यूट नेम में यहाँ पास आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम डाल देना है, आपने किस कॉलेज से यहाँ पास अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उसको। ठीक है, और अगर आप यहाँ पास स्कूल की जानकारी डालते हैं तो यहाँ पास आपको अपने स्कूल का नेम डालना होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पास आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास किया है वो ईयर आप यहाँ से देख लेंगे और ईयर आपको सिंपली से यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास रिजल्ट स्टेटस में आपको पास्ड ही रहने देना है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पास मार्क टाइप पूछा जाता है, तो यहाँ पास मार्क टाइप में अभी आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो भी कोर्स का डिटेल डाल रहा है वो मार्क वाला है, आपका रिजल्ट या फिर ग्रेड वाला है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर मार्क वाला होंगे तो यहाँ पास मार्क सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुआ है वो कितने अंक का था वो यहाँ पास आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पास टोटल, यहाँ पास मतलब कि आपका पूर्णांक को डाल देना है। इसके बाद अब यहाँ पास मार्क ऑफ टाइम में अपना प्राप्तांक को डाल देना है।
कुल कितने आपके प्राप्तांक थे और यहाँ पास आप पूर्णांक डाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अपने डिटेल फिल कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। लेकिन चलिए कैसे फिल किए हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं। इसी प्रकार से आप भी फिल कीजिएगा अपना सभी क्वालिफिकेशन को। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से कोर्स में हुआ है, फिर यहाँ से आप बोर्ड का नेम, फिर यहाँ पास अपने इंस्टीट्यूट का नेम इस प्रकार से डाल देंगे। फिर यहाँ पास अपना पासिंग ईयर को, फिर यहाँ पास आप पास्ड सिलेक्ट रहने देना है। फिर यहाँ पास मार्क है या फिर ग्रेड है वो इस प्रकार से डाल देंगे। फिर यहाँ पास आउट ऑफ में यहाँ पास टोटल नंबर को डाल देंगे। फिर यहाँ पास मार्क ऑफ टाइम में यहाँ पर कितने अंक प्राप्त किए हैं वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पास ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाता है। अब इसके बाद आपको सिंपली से क्या कर देना है, यहाँ पास ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसी प्रकार से आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर सेव हो जाता है, आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से अब आपको आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपका 10th है, यहाँ पर 12th है, यहाँ पास एनी ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पर कोर्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन भी इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना बताया सेम इसी प्रकार से आप सिलेक्ट कीजिएगा। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पास आपका ग्रेजुएशन डिग्री अभी रिजल्ट है यहाँ पर अवेटेड है, तो यहाँ पास आप अवेटेड वाला को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है कोई सा भी एनी स्ट्रीम, कोई सा भी एक स्ट्रीम से, तो यहाँ पास आप इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर सभी यहाँ पर अपना 10th 12th और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेजुएशन भी ऐड कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पास अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर अपना 10th 12th और इसी के साथ यहाँ पास अपना ग्रेजुएशन की डिग्री, ये सारा चीज़ यहाँ पास फिल कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको क्या करना है, मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ पे सिंपली से यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट का एक ऑप्शन, तो सिंपली से अब आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पास नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास आपका वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी पूछा जाता है। तो यहाँ पास अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको कोई कहीं काम किए हैं और उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पास नो ही रहने देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास देखने को मिल जाएगा सेव का एक ऑप्शन, तो सिंपली से आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे एम्प्लॉय डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पास आपका ये डिटेल भी यहाँ पर सक्सेसफुल सेव हो जाता है। अब इसके बाद अब यहाँ पास फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पास फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए पहले उसका साइज आपको बता देते हैं। देख पाएंगे यहाँ पास फोटो सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर ये फोटो की साइज है और सिग्नेचर की साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये अपलोड होगा। और ये आपका JPG या JPEG या PNG में होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अपलोड फोटो का एक ऑप्शन, तो सिंपली से आपको इसी अपलोड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली से अब आपको अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आप अपना फोटो देख लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पास आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पास आपका फोटो आ जाता है। इसी प्रकार से सेम इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अपलोड साइन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना सिग्नेचर जिस भी फाइल में रखे वहाँ से आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पास आप अपना सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखने को मिलेगा आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड होकर आ जाता है। अब यहाँ पास आप अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपली से सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसी में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल भी आपका सक्सेसफुल सेव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास आप देखेंगे पोस्ट डिटेल पूछा जाता है, तो पोस्ट डिटेल में यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2023, तो सिंपली से आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको देखने को मिलेगा पोस्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें यहाँ पास आपके द्वारा निम्न में से जो भी अहर्ताएं या भी अनुभव धारित किए गए उसमें से संबंधित बॉक्सों को आपको यहाँ पास यस करना है। ठीक है, तो यहाँ पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया किसी भी स्ट्रीम से हो तो यहाँ पास आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली से यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कंपलसरी है तो यहाँ पास आप यस पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट के एक ऑप्शन, तो सिंपली से आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा प्लीज़ इंटर एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पास आप जिसका भी फॉर्म डाल रहे हैं या फिर अपना फॉर्म डाल रहे हैं तो यहाँ पास अब आपको अपना एप्लीकेंट नेम यहाँ पास आपको डाल देना है, अपना नेम डाल देना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप अपना नेम डाल लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे इस प्रकार से आपने जितनी भी डिटेल यहाँ पास फिल किए उन सभी डिटेल आपको यहाँ पास देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पास एक बार अच्छे से अपना डिटेल चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे डिटेल आपने जितने भी फिल किए हैं अभी तक आपने ये प्रोसेस में, वो सारे डिटेल आपको एक बार अच्छे से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा सेंटर प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो आप जिस भी सेंटर में अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेंटर प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको देख लेना है जिस भी सेंटर में आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं उसका लिस्ट आ जाता है। यहाँ से आप एक सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा फ्री सर्विस अवेलेबल, मतलब कि यहाँ पास अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसमें केवल यहाँ पर पोर्टल चार्जेस लिया जाता है GST के रूप में। ठीक है, जो आपको यहाँ पर 47 रुपये आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं हैं, आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पास एक्स्ट्रा फीस लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यहाँ पास फ्री सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पास केवल आपको ये जो पोर्टल चार्जेस है इसी को पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पास आई हियर बाय पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपको पे नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास सिंपली से आपको एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पास एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास पेमेंट करने के लिए यहाँ पास गेटवे आपके सामने ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पर कितना आपको पेमेंट करना है वो सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पास आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पास पेमेंट गेटवे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पास अपना कार्ड का नेम, यहाँ पास कार्ड नेम डाल देना है। फिर यहाँ पास आपको अपना जो कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पास ईयर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, CVV डाल लेंगे और मैक पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना पेमेंट डन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेते हैं। फिर यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यूर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली। इसके बाद दोस्तों आप सिंपली से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटी सेक्शन में यहाँ पर स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 और यहाँ पास आपका नाम देखने को मिल जाएगा। और जस्ट यहीं पास आपको एक्शन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पास व्यू फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पास इस प्रकार से आपका प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पास आपको अपना एप्लीकेशन ID और यहाँ पास एप्लीकेशन सबमिटेड, साथ ही साथ यहाँ पास पेमेंट स्टेटस आपको पैड देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको CGPSC प्रीलिम्स 2023 का ऑनलाइन फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको CGPSC 2023 का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब आपको इस वाले प्रिंट वाले पेज को आपको सिंपली से आपको अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको PDF में सेव करके रख लेना है, और कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप से फॉर्म भर रहे हैं अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप इसे प्रिंट करके भी। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इसी प्रकार से दोस्तों भर्ती संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य भी इसी प्रकार से अपना फॉर्म भर सके। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।